श्री पंडित जी महाराज जी की रहनी, उनका दैन्य, उनका ब्रजवासियों के प्रति भाव, उनका ब्रजरज के प्रति भाव, उनका रास बिहारिणी रास बिहारी जी के प्रति भाव, उनका ब्रजवासी छोटे छोटे बालक बालिकाओं के प्रति भाव, उनका संतों के प्रति भाव। संतों में महान संतों की बात तो जाने दीजिए, वेश मात्र जिनके पास है ऐसे संतों के प्रति भाव। किसी वेशधारी को भी देखते थे तो पंडित जी अपनी आसन से तुरंत नीचे उतर जाते थे। ऐसे पूज्य पंडित जी महाराज के युगल चरणों में हम अनंत प्रणाम निवेदित करते हैं, जिन्हें अपने जीवन में अपने प्यारे लाला के, अपनी प्यारी लाली के दर्शन का अनेकों बार सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि नित्य गोलोक बिहारी, नित्य निकुंज बिहारी, श्री नंद महल बिहारिणी बिहारी और श्री रास बिहारी दो नहीं हैं, एक ही हैं। ऐसे पूज्य श्री बाबा के चरणों में, पंडित जी महाराज के चरणों में हम अनेक साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हैं। पूज्य मास्टर बाबा, उनके कैसे अद्भुत शिष्य जो अब तक विराजमान थे। पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी का तो कहना ही क्या, आदर्श के पालन में पंडित जी का अक्षरशः उन्होंने आदर्श पालन किया। और वर्तमान में मुखराई वाले बाबा, क्या कहना। यह है गुरुजनों की सच्चे शिष्य वही हैं जिनमें गुरु तत्व की झलक दिखाई पड़े, गुरुजनों की झलक दिखाई पड़े। ऐसा सधा हुआ जीवन हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का विरक्त स्वरूप के पूर्व का नाम भी यही था। तो जब श्री पंडित जी महाराज का भगवत धाम प्रयाण हुआ और सूचना प्राप्त हुई तो महाराज जी वृंदावन से गिरिराज जी आए। उस समय महाराज जी बहुत भावुक हो गए और महाराज जी ने कहा, एक श्री गया प्रसाद जी तो ठाकुर जी की सन्निधि में पहुंच गए, दूसरे अब तक धरे हुए हैं। महाराज जी का भी घर का नाम पंडित श्री गया प्रसाद जी त्रिपाठी था। महाराज जी के प्रति पूज्य पंडित जी का कैसा भाव था। बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज के मुखारविंद से सुना हुआ एक संस्मरण। बाबा श्री ठाकुर दास जी पंडित जी की सेवा में रहते थे, तो स्वाभाविक है कि जो निकट जिज्ञासु सेवा में होते हैं, कभी कभी उनके मन में कोई प्रश्न भी होता है। तो एक बार श्री बाबा ठाकुर दास जी ने पंडित जी से पूछा, भगवत प्राप्त पुरुष के क्या लक्षण हैं। क्या पूछा? भगवत प्राप्त पुरुष के क्या लक्षण हैं, कैसे पता चले कि इनको भगवान की प्राप्ति हो गई। पंडित जी बोलते बहुत कम थे, बहुत आवश्यक होता तो स्लेट पे कुछ लिख देते थे। तो पंडित जी ने स्लेट पे लिखा, जो सर्वथा अमानी होए, जाकी रहनी आदिसों अंत तक एक जैसी रहे, ऐसे संत को भगवत प्राप्त संत
माननो चाहिए। ऐसे संत को मैं भगवत प्राप्त संत मानू हूं, ऐसा पंडित जी ने लिखा। ऊपर लिखा श्री कृष्णाय नमः, नीचे लिखा जो सर्वथा अमानी होए, जाकी रहनी आदि सो अंत तक एक जैसी रही आवे, ऐसे संत को मैं भगवत प्राप्त संत मानू हूं। तो बाबा कहते कि हम वाक्य तो पढ़ लिया, अब पढ़ने, बाबा का मतलब पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी, हम चिंतन करने लगे तो हमको लगा कि ये दोनों लक्षण तो पंडित जी में ही घटित हैं। पंडित जी सर्वथा अमानी है, अहंकार की गंध भी उनमें नहीं है, जबकि पवित्र कान्यकुब्ज विप्र कुल का उनका जन्म था और व्याकरणादि शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे। श्रीमद् भागवत तो प्रायः आद्योपांत कंठस्थ ही था। कर्मकांड का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, वेद का बहुत अच्छा ज्ञान था, ज्योतिष शास्त्र का तो कहना ही क्या है, बहुत अच्छा गंभीर ज्ञान था। पंडित जी केवल नाम के पंडित जी नहीं थे, वस्तुतः पंडित जी थे। इतने बड़े विद्वान होते हुए भी इतनी दीनता, अहम शून्यता, आप उदाहरण नहीं दे सकते। और एक जैसी रहनी, हम लोगों ने जैसे पहले देखा अंतिम तक वैसे ही रहनी। तो बाबा श्री ठाकुरदास ने दूसरे दिन कहा कि जय जय, ये जो दो लक्षण आपने बताए हैं, ये दो लक्षण तो हमें आप में दिखे हैं और तो कहीं समझ में नहीं आता। इतना सुनते पंडित जी हाहाकार कर उठे, राम 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 राम, दोनों कानों पर हाथ रख लिया और बोले मैं तो गिरिराज जी की शरण में परो भयो बखत काट रहे हूं, ऐसी बात मत बोलो। तो बाबा ही थे। बाबा बोले आप, हमको तो आप में दिख रहे हैं, आप मना कर रहे हो, तो आप बताओ आपकी दृष्टि में कोई है संत तो हम उनका अनुभव करें। बहुत पुरानी बात है ये बात होगी लगभग 50 साल पुरानी। तो पंडित जी ने कहा इसी गिरिराज जी में, यहीं गिरिराज जी में बाबा श्री गणेश दास जी महाराज ऐसे संत हैं जो परम विद्वान होते भय सर्वथा अमानी हैं और विन की रहनी आरंभ सो अब तक एक जैसी है। मैं विनय भगवत प्राप्त संत मानू हूं, ये पंडित जी ने कहा। तो बाबा ने कहा कि जब पंडित जी महाराज ने ये बात कही तो महाराज जी तो बार बार पंडित जी के पास आते थे, लेकिन हमारी कोई ऐसी बुद्धि नहीं थी कि ऐसे संत हैं। तो कहते हमने पंडित जी से आज्ञा लेकर हम लक्ष्मण मंदिर गए। महाराज जी उस समय गिरिराज जी में ही रहते थे। महाराज जी का पूजन किया और कहते तब से अब तक हमने पंडित जी में और महाराज जी में भेद नहीं समझा। तब से हमने अब तक पंडित जी में और महाराज जी में भेद नहीं समझा, एक रूपता देखी। और महाराज जी का ऐसा ही आदर करते थे पंडित जी महाराज, बाबा महाराज। महाराज जी में सर्वथा अहम शून्यता और आदि से अंत तक बहुत पहले जैसी रहनी महाराज जी की लोगों ने देखी, अंतिम क्षण तक भी वैसी ही रहनी उनकी रही आई। उनके शील स्वभाव में, उनके व्यवहार में अणु मात्र भी परिवर्तन नहीं आया। और सभी महापुरुषों का देख लो, जो जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उनको देख लो, सबको देख लो। ये तो हमने उदाहरण दिए, पंडित जी को देख लो, बाबा श्री ठाकुरदास जी को देख लो, महाराज जी को देख लो, बीणवृत कुंज वाले महाराज जी को देख लो।
आदि से अंत तक एक रस। अपने स्वरूप को ऐसे छिपाए रहे कि वे कृपा करके जना दें तो भले ही कोई जान पावे, नहीं समझ में नहीं आवे कि इतने उच्च कोटि के महापुरुष हैं। सदा रहें अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। एक लंबा सा कुर्ता, एक बहरबास, एक गमछा, ऐसे बिखरे हुए केश और ब्रजरज का थोड़ा सा चंदन। कोई हमारे जैसे बढ़िया सजा धजा के तिलक लगाए ऐसे नहीं, कोई कपड़ा पहने साधुओं जैसे ऐसे नहीं। और चलो श्री वेणुवत कुंज वाले महाराज जी के तो कुछ पंचकेश से दर्शन होता था कि कोई संत हैं। उनके परम अनुगत, उनकी काया की छाया की तरह निरंतर उनके साथ रहने वाले परम श्रद्धे श्री ठाकुर घनश्याम जी, घनश्याम दास जी महाराज, वो तो महान बाल संत होते भय भी ऐसे लांग लगा के धोती पहन के ऐसे रह गए कि कोई कह ही नहीं सके कि ये संत हैं। ऐ कोई पंडित जी होंगे, गृहस्थी पंडित जी होंगे कोई। छिपकर भजन करना, छिपाकर भजन करना। कोई भी जो उच्च कोटि के महापुरुष, उनका जीवन देख लो आप। लिखा है महाराज जी, आचार्य प्रवीण जी को कंठस्थ होगा श्लोक। उदेति सविता रक्तः, सूर्य उदित होते हैं तो लाल होते हैं। रक्त मेवास्तमेति च, और जब अस्ताचल को जाते हैं तो भी लाल ही रहते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, महापुरुष एक जैसे रहते हैं। आरंभ में भी सूर्य लाल, अंत में भी लाल। तो हम पंडित जी के चरित्र के बारे में विशेष बात इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि ऐसे अगाध समुद्र के जैसा चरित्र है कि हम क्या कहें क्या ना कहें। इसलिए हमने निवेदन किया कि पंडित जी का चरित्र जो श्री मास्टर बाबा ने लिखा है, श्री रामदास जी महाराज ने संतों की आज्ञा से लिखा है, उस चरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। ऐसा अद्भुत जीवन चरित्र है। हमारी प्रार्थना है साधक जगत से कि पंडित जी का चरित्र जरूर पढ़ें। और पंडित जी का ही नहीं, महापुरुष जितने भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उन सबका चरित्र पढ़ना चाहिए। संतों के चरित्र पढ़ने से बहुत प्रेरणा प्राप्त होती है। अभी बरसाने से एक संत आए थे कुछ दिन पहले, परम पूज्य श्री बाबा विनोद बिहारी दास जी के अनुगत, उनके शिष्य, उनको भी सब पंडित जी ही कहते हैं। तो श्री विनोद बाबा के द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक श्रीपाद गोस्वामी तीन कौड़ी बाबा, उस चरित्र को अभी कल ही हमने पूर्ण किया है। क्या कहना, क्या अद्भुत चरित्र है, कैसा विलक्षण जीवन श्री तीन कौड़ी गोस्वामी जी का। कैसा भजन, कैसी तितिक्षा, कैसा त्याग, कैसी विकलता और कैसा भगवद अनुराग। हम लोगों को लगता है कि अरे हमारे जीवन में तो बड़ी विषमताएं हैं, बड़ी उथल पुथल है, हम कहाँ वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन ऐसी विषमताओं से भरा हुआ जिनका जीवन, उथल पुथल से भरा हुआ जीवन, और फिर अपने जीवन में ऐसी भजन की उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की, साक्षात श्री राधा रानी का इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से प्रत्यक्ष दर्शन किया। कितनी अनुभूतियां ठाकुर जी की उनको हुई, नहीं कहा जा सकता। तो साधकों को
संतों के चरित्र पढ़ने से बहुत बल मिलता है, प्रेरणा मिलती है, और इस कराल कलिकाल में भी जीव को भगवत प्राप्ति बड़ी सरलता से हो सकती है, यह विश्वास जगता है और वह तीव्र गति से भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री पंडित जी महाराज की जय।